नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात होगी कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आखिर कब तक होंगे। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि निकाय चुनाव क्या तय सीमा पर हो पाएंगे या नहीं। इस बीच बहुत सारे प्रधानों की सांसें अटकी पड़ी हैं कि जो ग्राम पंचायतें परसीमन के लिए नगर निकायों में शामिल करने की कवायद हुई थी, वो शामिल होंगी या नहीं। और होना भी लाजमी है प्रधानों की सांसों को अटकना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जिनको लगता था कि यदि उनकी ग्राम पंचायतों को नगर निकाय में शामिल किया गया तो उनकी प्रधानी चली जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि अब नया ना तो सीमांकन हो पाएगा और ना ही परसीमन। बहुत कम गुंजाइश है, क्योंकि निकाय चुनाव अब करीब करीब जो है तैयारी पूरी कर ली गई है और दिसंबर के अंत तक शहर की सरकार बनाने की पूरी कार्रवाई संपन्न करा ली जाएगी। ऐसी तैयारियां फिलहाल चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण की बात हो या फिर अन्य जो भी सरकारी मशीनरी को चुनाव में लगाना है, उसकी कागजी कार्रवाई से लेकर उसका प्रशिक्षण सब कुछ पूरा करा लिया जा रहा है। ये साबित करता है कि कहीं न कहीं अब निकाय चुनाव के लिए पूरी मशीनरी भी तैयार हो चुकी है और बस सिर्फ इंतज़ार हो रहा है। गुजरात में जो चुनाव हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा और 2 विधानसभाओं का उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल के नेता इन चुनावों में व्यस्त हैं और राजनीतिक दलों का मत है कि ये चुनाव जो 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी, ये करा ली जाए। उसके बाद सभी खाली हो जाएंगे और फिर निकाय चुनाव के लिए अपनी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर देंगे। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनकी बैठकों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्येक जो नगर निकाय हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत हैं, महापौर वाले चुनाव हैं, उनके प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। उनकी बैठकें लगातार हो रही हैं। इस बार खास ये भी है कि कांग्रेस भी बैठक कर चुकी है, बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन अभी उस तरीके की बैठकों का दौर नहीं हुआ है। इस बीच हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर आरक्षण कब आएगा। तो आप सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि आरक्षण इसी नवंबर माह के 1-2 दिन बाद ही आरक्षण फिलहाल जो प्रारूप बनेगा उसको जारी किया जा सकता है, क्योंकि वो जब तक जारी नहीं होगा उसके बाद उसकी आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों के बाद उस आरक्षण को लागू किया जाएगा। तो यह आशंका जताई जा रही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में अगर बात करें तो 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएँ हैं और 546 नगर पंचायतें हैं। इनकी कुल संख्या की अगर बात करें तो 763 नगर निकायों का जो चुनाव होना है, उसके लिए नगर विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में प्रशासन व पुलिस के पर्याप्त इंतजाम व अन्य व्यवस्थाओं के मद्देनज़र दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक चुनाव कराने पर पूरी एक समान कवायद को अंतिम रूप दे चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि हर हाल में दिसंबर के आखिर तक नगर निकाय के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आरक्षण की आखिर प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसलिए आप सभी दर्शकों को ये बताना लाजमी था। और हम आपको ये भी बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी छुट्टियों को रद्द कर दिया है। आरओ से लेकर बैठकों का, उनके प्रशिक्षण का दौर जारी है। बैलेट पेपर से जहां भी नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं वहां चुनाव होगा। हाँ, महापौर के लिए ज़रूर जहां भी जो है प्रदेश में नगर निगम हैं वहां पर ईवीएम मशीनों से चुनाव होगा। अन्य जगहों पर
बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। तो बैलेट बॉक्स सीतापुर में पहले से ही मौजूद हैं। बैलेट पेपर आरक्षण लागू हो जाने के बाद वो छपने शुरू होंगे और वो बाद में आएंगे। तो इस बीच सारे राजनीतिक दल अंदर ही अंदर तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़े उनके नेता ज़रूर इस समय गुजरात चुनाव में लगे हैं और जो प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, मैनपुरी का लोकसभा चुनाव हो या फिर खतौली का विधानसभा उपचुनाव हो या फिर रामपुर का उपचुनाव हो, लेकिन छोटे नेता जितने भी हैं वो नगर निकाय के चुनाव में अभी से अपनी गोटियों को बिछाना शुरू कर दिए हैं। हर जो दल के नेता हैं वो जिताऊ कैंडिडेट को तलाश रहे हैं। पार्टियों में आवेदन का दौर करीब करीब पूरा हो चुका है एक समान, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आरक्षण जब तक लागू नहीं होता है तब तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर असली प्रत्याशी कौन है, कौन प्रत्याशी होगा, कौन उस दौड़ में शामिल हो। क्योंकि जब तक आरक्षण नहीं आ जाता है तब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी फ़िलहाल अपने पत्तों को नहीं खोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दावेदारी नहीं कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं उनकी सीट इस बार किस तरह आरक्षित रहने वाली है। तो ये भी आपको बता दें कि जो सभासद के आरक्षण हैं उनकी पूरी एक प्रारूप बनाकर जिले से भेजा जा चुका है प्रदेश में, वहाँ से मोहर लगनी बाकी है। और जहाँ तक नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण की बात है, वो शासन से लागू होगा। तो शासन में भी कवायद जारी है और इस बीच कभी भी आरक्षण का प्रारूप आ सकता है। उसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी और आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा। तो ये सारी कवायद दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरी करनी मानी जा रही है, क्योंकि दिसंबर के आखिर तक चुनाव को संपन्न कराना ऐसी तैयारियां चल रही हैं। और इसी दिशा में सरकारी मशीनरी धीरे धीरे उसी मोड में आ चुकी है, चुनावी मोड में पूरी तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है। सारी ड्यूटियां लगनी शुरू हो चुकी हैं, यहाँ तक कि प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। तो दर्शकों के लिए ये खबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि आखिर कब तक नगर निकाय के चुनाव के आरक्षण आएगा। इसलिए सबको बता दें कि कभी भी आ सकता है सभासद और अध्यक्षों के आरक्षण का प्रारूप। इसके बाद आपत्तियां आएंगी और उन आपत्तियों के निस्तारण के बाद आरक्षण लागू हो जाएगा। उसके बाद जो है ये पता चलेगा कौन चुनाव लड़ पाएगा और कौन नहीं। आगे जैसे ही आरक्षण आता है सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा। और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को आप जरूर आई इंडिया देखें और हाँ, हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।